तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद पहचानने के लिए और द्विघात सूत्र भी हम लोग सिद्ध किए थे, क्योंकि द्विघात सूत्र जो है ये 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो लगता है इस वर्ष भी पूछेगा, तो हमने सिद्ध करके अपलोड कर दिए हैं। देखिए क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। मतलब हम लोग को शून्यक निकालना, और शून्यक निकालना हर हाल में 2 नंबर का एक क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन डैश दिए, हल लिखें। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। तो इसको गुणनखंड तोड़ना है। 1 2 3 कितने पद में है? तो 3 पद में है। तो पहला 1 2 3, तो पहला को तीसरा में क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो 1 गुना 3 कर दिए, तो एक्स स्क्वायर गुना 6, तो कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 को ऐसा तोड़ना है, 6 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? तो -5 आना चाहिए। तो 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 3। ठीक है, 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 3। फिर 6 को लिख सकते हैं 1 गुना 6 गुना 1। फिर 6 को लिख सकते हैं 1 गुना 6। तोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए जोड़ने पर कितना आ रहा है? 3 और 2 जोड़ रहे हैं तो 5 आ जा रहा है, इससे ठीक है। और 5 6 और 1 कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। 6 कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। तो क्या है, जोड़ने पर कौन आ रहा है? 5। तो 3 और 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो बीच में है तो -5 6, तो माइनस हम लोग लगा देंगे। क्या लिखेंगे? तो एक्स स्क्वायर -2x और -3x और प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन है और ये दोनों में क्या कॉमन है? ठीक है, तो ये दोनों में क्या x कॉमन है? x कॉमन ले लिए और -2 बचा 2 लिख दिए। यहाँ -3 कॉमन है ये दोनों में, तो -3 कॉमन लेते हैं, बचेगा x, और प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, भागा लगा देंगे तो बराबर 0। ठीक है, तो x-2 और x-2 कॉमन है, तो x-2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? x, और यहाँ कितना बचेगा? -3 बराबर 0। ठीक है, तो अब x-2 बराबर 0, और x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। x-3 बराबर 0, तो माइनस में बराबर को ऊपर भी क्या आ जाएगा? वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब लिख देंगे अतः शून्यक बराबर 2 कॉमा कितना? 3 हो गया। आपका यही आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्विघात यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हो तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकाले। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो डैश देंगे और लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, तो एक का मान देखिए, द्विघात बहुपद का समान रूप जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है ना। तो एक्स स्क्वायर के आगे जितना भी गुणांक रहेगा वो ए का मान होगा, और एक्स का जो आगे जितना भी गुणांक रहेगा वो एक बी का मान होगा, और जो संख्या वो सी का मान होगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी बराबर 2 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकालना हम लोग क्या है? तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है -b/c होता है फॉर्मूला, -b/c होता है। तो b का जो है 2 है, तो 2 रखते तो माइनस है तो माइनस लगा दिए, 2 है तो 2, b का मान 2 है तो 2 रख दिए। ठीक है, और c का मान कितना है? 1 है तो 1 रख दिए, बटा में माइनस, और भागा देंगे -2/1 में भागा तो माइनस कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यंकों का गुणनफल 8 है तब ए का मान ज्ञात करें। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यंकों का गुणनफल 8 है तब ए का मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हल लिखेंगे, डैश दे दिए, हल लिखे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस ए, ठीक है, बराबर 0 लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए
तो ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा, -9। सी का मान हो जाएगा ए। ठीक है, अब गुणनफल बोल रहा है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ये क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल होता है। शून्यंकों का गुणनफल जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है वो 8 है, और सी का मान जो है ए है, और सी का मान जो ए है, और ए का जो मान है वो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 8 में तो बट्टा लगाए तो कुछ नहीं, तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 42 का एक शून्यक -2 है तो के का मान निकालना है। ये भी क्वेश्चन बिहार में बहुत बार पूछा है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 42 का एक शून्यक -2 है तो के का मान निकालना है। डैश देंगे, हल लिखेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 42 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब एक शून्यक जो बोला -2 है वो किसका मान जो हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा। तो हम लोग x बराबर दिखा देते हैं -2। ठीक है, अब जहां आपको x नजर आ रहा है वहां क्या 2 रख देंगे, तो -2 का स्क्वायर माइनस के गुना -2 और प्लस 42 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 में गुना करेंगे तो +2 के हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 के प्लस कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, बराबर 0। 42 में 4 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो हमें किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। तो प्लस में है तो बराबर को ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -46 हो जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा -46 और बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा, 23 दूनी कितना होता है 46, तो के बराबर कितना हो जाएगा, -23। आपका के का आंसर ये हो गया है। ठीक है, के बराबर -23। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3x -4 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। ठीक है, डैश देंगे, हल लिखेंगे। तो आपका है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर -3x और -4 बराबर क्या कर देंगे, तो 0 कर देंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। सी बराबर कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, हमको मान निकालना है तो लिखेंगे अब। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बराबर दे देते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a प्लस का चिन्ह, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, रख दिए। तो b का मान कितना है, -3 है, तो +3 हो जाएगा। माइनस लगाते हटाइए, माइनस छोटी कोष्ठ लगा देते हैं, और a का मान 1 है, 1 रख दिए। प्लस में c का मान कितना है, -4, तो छोटी कोष्ठ -4, और a का मान कितना है, 1 है, 1 रख दिए। ठीक है, तो माइनस और -3 को गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 हो जाएगा। बट्टा में 1 है, 1 रखते हैं, बट्टा में 1 है, 1 रखते हैं। अब एक भागा देंगे, या 3 ही आएगा, अब भागा 4 ही आएगा, तो घटे कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर -4x + 1 के शून्यंकों का योग निकालना है। बहुपद एक्स स्क्वायर -4x + 1 के शून्यंकों का योग निकालें। ठीक है, तो डैश देते हैं, हल लिखेंगे। एक्स स्क्वायर -4x + 1 बराबर 0 करते हैं, तो a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जानते हैं हम लोग फॉर्मूला कि शून्यंकों का योग, कोष्ठ में लिखते अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। तो एक b का मान माइनस लगा हुआ, अब -4 है तो 4 रख दिए छोटे कोष्ठ लगा के, अब बट्टा में a का मान 1 है, तो माइनस माइनस गुना में क्या होता है, +4 हो जाएगा, बट्टा में 1
और गुण भागा देंगे 1 में 4 से, तो 4 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो एक शून्यांकों का योग कितना आ गया, 4 आ गया। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यांकों का गुणनफल निकालें। शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, डैश देंगे और लिखेंगे 4x² + 4x + 1 बराबर 0। ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और c बराबर कितना हुआ, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो शून्यांकों हम लोग को लिखना है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है c/a। c का मान 1 है और a का मान कितना है, 4 है। आपका ये आंसर हो गया है। ठीक है, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।